नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और मशहूर वैज्ञानिक व देश में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इसकी घोषणा की है। साथ ही देश में उनके अमूल्य योगदान की सराहना की है। गौरतलब है कि इस साल अब तक 5 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा हो चुकी है। ये अब तक की सर्वाधिक संख्या है। चौधरी चरण सिंह देश के 6ठे प्रधानमंत्री थे। हालांकि उनका कार्यकाल काफी छोटा रहा था। 28 जुलाई 1969 को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के 170 दिनों बाद ही उन्हें पद छोड़ना पड़ गया था, क्योंकि वो सदन में अपनी सरकार का बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। चौधरी चरण सिंह बड़े किसान नेता थे और 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनाने में उनकी पार्टी का बड़ा योगदान रहा था। 37 साल बाद भी चौधरी चरण सिंह के इर्द गिर्द ही किसान राजनीति घूम रही है। देश की 50 लोकसभा और 200 विधानसभा सीटों पर किसान और उसका प्रतिनिधित्व करने वाले जाट समुदाय का प्रभाव है। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा करके प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी ही नहीं करीब 6 राज्यों के लिए मास्टर स्ट्रोक लगा दिया है। कुछ दिन पहले ही जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया था। इस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तत्कालीन प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया था। शुक्रवार को भी ऐसा ही कुछ हुआ। सोशल मीडिया पर अज्ञातवास पर चल रहे रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने अपने दादा को भारत रत्न देने पर तत्काल कमेंट किया, दिल जीत लिया। एनडीए में जाने की चर्चाओं को विराम लगाते हुए जयंत का एक वीडियो भी प्रसारित हुआ, जिसमें उन्होंने कहा है, अब किस मुंह से इनकार करूं। मोदी की तारीफ करते हुए जयंत ने ये तक कहा कि प्रधानमंत्री देश की भावनाओं को समझते हैं, सम्मान करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसान पट्टी होने के साथ ही जाट लैंड भी है। यहाँ की 14 लोकसभा सीटें किसी न किसी रूप से इसी से प्रभावित है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने इस पट्टी पर विपक्ष का सफाया कर दिया था, क्योंकि तब मुजफ्फरनगर का दंगा महत्वपूर्ण कारक था। चौधरी अजीत सिंह को भी हार का सामना करना पड़ा था। 2019 में भाजपा आधी सीटों पर सिमट गई। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी किसान आंदोलन का साया था। वेस्ट यूपी की 70 सीटों में भाजपा 40 सीटें जीती, लेकिन सपा रालोद गठबंधन के चलते उसको मुजफ्फरनगर में काफी नुकसान हुआ। रालोद ने 8 सीटें जीत ली। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा करके भाजपा ने जाट समाज और किसानों को साधा है। सर्वाधिक प्रभाव भारतीय किसान यूनियन के आंदोलन पर माना जा रहा है, क्योंकि उसके ही मुद्दों पर लड़ने वाले रालोद एनडीए में जा रहे हैं। जाट पट्टी पर भी बड़ा दांव खेला गया है। पक्ष विपक्ष की राजनीति के केंद्र में आज भी चौधरी चरण सिंह ही रहते हैं। किसी पार्टी में हिम्मत नहीं जो इसके खिलाफ जाए। चौधरी चरण सिंह के साथ किसान भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। इसका लाभ ही रालोद को मिलता रहा है। अजीत सिंह को पुत्र होने के नाते और जयंत को पोता होने के नाते एनडीए में रालोद की हिस्सेदारी और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का दोनों ही नजरिए से प्रभाव पड़ सकता है। मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा और अलीगढ़ मंडल इसमें शामिल है। चौधरी चरण सिंह को जाट समाज के सर्वमान्य नेता के रूप में मान्यता है। पंजाब में सबसे अधिक 38% जाट आबादी है। हरियाणा में 31%, राजस्थान में 20%, दिल्ली में 10 से 12%, मध्य प्रदेश में 4, गुजरात में 8, उत्तराखंड में 4 से 5% जाट आबादी है। ऐसे में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना मास्टर स्ट्रोक ही माना जा सकता है। अब बात कर लेते हैं पीवी नरसिम्हा राव की, जो देश के 10वें प्रधानमंत्री थे। 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक प्रधानमंत्री रहे। नरसिम्हा राव को भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने भारत में बड़े आर्थिक सुधारों को अंजाम दिया। वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। वो देश के गृह मंत्री भी थे। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का अगुवा माना जाता है। उन्होंने 1960 और 1970 के दशक में भारतीय कृषि में बेहद क्रांतिकारी तकनीकों को आजमाया और खाद्य सुरक्षा का लक्ष्य हासिल करने में अहम भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री मोदी ने इन तीनों के योगदान को याद करते हुए ट्वीट किया है। पीएम मोदी ने अलग अलग क्षेत्रों में उनके योगदान को रेखांकित किया, लेकिन सिर्फ एक पखवाड़े के भीतर ही कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान के ऐलान को चुनावी राजनीति से जोड़ा जा रहा है। नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने के मायने क्या है?
कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इतनी बड़ी संख्या में यह सम्मान देकर चुनावी समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं प्रधानमंत्री का दांव पूरी तरह चुनावी है। चुनाव आते ही कर्पूरी ठाकुर याद आ गए। जिन आडवाणी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने तक नहीं दिया गया, उन्हें भारत रत्न दे दिया गया। दरअसल ऐसा करके मोदी चुनाव से पहले संघ परिवार के साथ अपने मतभेदों को खत्म करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों परिवारवाद पर बयान दिया और कांग्रेस को एक परिवार की पार्टी बताने की कोशिश की। विश्लेषकों का मानना है कि शायद मोदी नरसिम्हा राव के लिए भारत रत्न का ऐलान करके ये जताना चाहते हैं कि कांग्रेस सिर्फ परिवार को तवज्जो देती है। बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि नरसिम्हा राव काबिल प्रधानमंत्री थे, लेकिन सोनिया गांधी ने उनका अपमान किया। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं बीजेपी की एक पुरानी थ्योरी है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्रियों के बाद सबसे काबिल प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को मानती रही है, इसलिए बीजेपी अब उनका सम्मान कर रही है। इसके जरिए वो ये जताना चाहती है कि कांग्रेस सिर्फ परिवारवाद की वजह से जिन काबिल प्रधानमंत्री का अपमान कर रही थी, बीजेपी उनका सम्मान कर रही है। हालांकि विश्लेषक ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री इस बार 400 सीटों के पार की बात कर रहे हैं, लेकिन राम मंदिर, सांप्रदायिकता के उभार, कल्याणकारी योजनाओं की डिलीवरी और भारी प्रचार प्रसार के बावजूद वो अलग अलग समुदायों को खुश करने के लिए भारत रत्न दे रहे हैं। उनका मानना है कि बीजेपी अगर छोटी छोटी पार्टी से गठबंधन की कोशिश करती दिख रही है तो ये साफ है कि उसे कहीं न कहीं चुनाव में झटका लगने की आशंका सता रही है। शायद ये चुनावी गोलबंदी इसीलिए की जा रही है। विश्लेषकों का यह भी मानना है कि मोदी सरकार भारत रत्न के ऐलान को चुनावी टूल की तरह इस्तेमाल करने जा रही है। भारत रत्न देने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 18(1) में है। 1954 में इस पुरस्कार की स्थापना हुई और नियमों के मुताबिक एक साल में 3 ही पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन मोदी सरकार ने इस बार देश की 5 हस्तियों को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। इससे पहले सिर्फ एक बार 1999 में 4 लोगों को यह सम्मान दिया गया था। इस बार ऐन चुनाव से पहले 5 हस्तियों को भारत रत्न देने के ऐलान पर वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री कहते हैं ये भारत रत्न नहीं, चुनाव रत्न है। ये चुनावी समीकरण साधने के लिए दिए गए हैं। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न के ऐलान के बाद नीतीश कुमार की सरकार पलट गई। उसी तरह चौधरी चरण सिंह के लिए इसके ऐलान के बाद आरएलडी के जयंत चौधरी ने बीजेपी से गठबंधन के संकेत दे दिए हैं। विश्लेषक कहते हैं कि जैसे ही चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ, उनके पौत्र और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि वो और क्या मांगे। साफ है कि वो अब एनडीए में चले जाएंगे। उनकी सीट शेयरिंग पर भी बात हो चुकी है। ये भी तय हो चुका है कि आरएलडी को कितनी लोकसभा और राज्यसभा की सीट मिलेगी और उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी के कितने मंत्री होंगे। आखिर नरेंद्र मोदी ने ठीक चुनाव से पहले दिग्गज किसान नेता रहे चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान क्यों किया? क्या बीजेपी को 2 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट बेल्ट में सीटें गंवाने का डर सता रहा है? इस सवाल के जवाब में विश्लेषकों का कहना है कि किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के बाहर 13 महीनों तक बैठे रहे, लेकिन उनकी मांगें पूरी नहीं की। लेकिन अब वे चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान कर उन्होंने प्रतीकवाद की राजनीति कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो लोग किसानों के सबसे बड़े हितैषी थे, उनको हमारी सरकार ने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे दिया। किसानों को और क्या चाहिए? मोदी सरकार की ये गजब की पॉलिटिक्स है। कृषि नीति और इससे जुड़े मामलों के विशेषज्ञ भी मानते हैं कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का मकसद आरएलडी को एनडीए में लाने की रणनीति है। वो ये भी कहते हैं कि एमएस स्वामीनाथन हरित क्रांति और वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के लिए जाने जाते हैं, लेकिन किसानों को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य न देना और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न का ऐलान करना एक तरह की प्रतीकवाद की राजनीति ही कही जाएगी। यूपी में आरएलडी से गठबंधन की कोशिश क्यों की जा रही है? विश्लेषकों का मानना है कि 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए जाट बनाम मुस्लिम दंगों के बाद बहुत बड़ी तादाद में जाट राष्ट्रीय लोक दल को छोड़कर बीजेपी की ओर चले आए थे। जाट अपनी जातीय अस्मिता को भूलकर हिंदू बन गए। पश्चिमी यूपी जाट और मुस्लिम बहुल है। यहाँ लोकसभा की कुल 27 सीटें हैं और 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 19 सीटों पर जीत हासिल की थी। इतनी मजबूत स्थिति के बावजूद बीजेपी यहाँ आरएलडी के साथ गठबंधन क्यों करना चाहती है? विश्लेषक कहते हैं आपने देखा होगा कि इस बार के बजट में मोदी सरकार की ओर से कोई लुभावना ऐलान नहीं किया गया। न मिडिल क्लास को टैक्स की छूट दी गई और न किसान सम्मान निधि बढ़ाई गई। यानी मोदी सरकार को चुनाव में जीत का पूरा भरोसा है। फिर भी मोदी और शाह की जोड़ी जीत में नहीं, धमाकेदार जीत में विश्वास करती है।
उनकी स्टाइल ये है कि कहीं पर 4 सीटें 4-4 हज़ार की मार्जिन से जीत रहे हैं, तो क्या इसे 50-50 हज़ार के मार्जिन में नहीं बदला जा सकता? बीजेपी धमाकेदार जीत के लिए ही रालोद से लेकर जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जैसी छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन करती है। ये पार्टियां भले ही अपने दम पर चुनाव नहीं जीत सकती, लेकिन इनका वोट बीजेपी की ताकत कई गुना बढ़ा देती है। बीजेपी और दो मिलाकर 22 करना चाहती है। बीजेपी ने आखिर किस मतदाता वर्ग को अपनी ओर खींचने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने का ऐलान किया है? इसके पीछे उसकी मंशा क्या है? इसके जरिए प्रधानमंत्री कांग्रेस के कथित परिवारवाद की ओर लोगों का ध्यान दिलाना चाहते हैं। वो ये याद दिलाना चाहते हैं कि जिस प्रधानमंत्री के शव को कांग्रेस कार्यालय के अंदर लाने नहीं दिया गया, बीजेपी उसका सम्मान कर रही है। यानी वो ये दिखाना चाहती है कि कांग्रेस में परिवारवाद की सदर हावी है। कोई आश्चर्य नहीं कि बीजेपी मनमोहन सिंह को भी भारत रत्न देने का ऐलान कर सकती है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जा करके जरूर बताएं। और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना